जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं दबाव में, मतलब टेंशन में आप क्या करते हैं। मित्र हो, अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले जीवन मूल्यों की झलक उस वक्त मिल जाती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और। वे कहते तो है कि वे केवल सच बोलते हैं, लेकिन जब उनको उचित लगता है तो वे झूठ बोल भी लेते हैं और दूसरों के झूठ को माफ भी कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह क्या करता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं के कारण असमंजस में पड़ जाते हैं। वे यह धारणा बना लेते हैं कि अगर उनके इरादे नेक हैं तो फिर उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वे सोचते हैं कि किसी बात के बारे में अगर वे ख्वाहिश करते हैं तो वह उस काम को वाकई में करने जैसा ही है। लेकिन सच तो यह है कि जब आपको दबाव में कोई काम करना पड़ता है तो आप जो विकल्प चुनते हैं वही बताता है कि दरअसल आप भीतर से कैसे हैं। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। मित्र हो, आपकी कामयाबी और खुशी के लिए जरूरी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें, अपनी निजी जिंदगी में भी और अपने काम में भी। लोग आपकी उसी वक्त सबसे ज़्यादा मदद करेंगे जब आप एक चरित्रवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर आपके बारे में यह धारणा कि यह व्यक्ति भरोसे या निर्भर रहने के लायक नहीं है, आपके करियर और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से चौपट कर सकती है। मित्र हो, जिंदगी में अपने आप से भी ईमानदार रहे। ईमानदारी का मतलब होता है आप अपने आप से पूरी तरह से ईमानदार रहे। शेक्सपियर के हेमलेट में जैसा कि पोलोनियम ने कहा है, अपने आप से ईमानदार रहो और यह ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा रात के बाद दिन। तय मानिए, फिर आप किसी के साथ भी
झूठा व्यवहार नहीं कर सकते। अपने आप से ईमानदार रहना एक महान चरित्र के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसकी शुरुआत हमेशा अपने आप से सच्चे रहने के साथ होती है। आप अपने आप को या अपने दिमाग को धोखा नहीं देते, उसके साथ मजाक नहीं करते। आप ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते जो कि बिल्कुल ही असंभव है। आप यह उम्मीद या प्रार्थना नहीं करते कि बातें बदल जाएंगी। आप दुनिया के अपनी सोच के अनुरूप होने का इंतज़ार करने की बजाय वो जैसी है उसी का सामना करते हैं। मित्र हो, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हर काम पर उसे करने वाला व्यक्ति अपनी छाप छोड़ जाता है। अपने आप से ईमानदार रहने का मतलब है कि जो भी काम या जिम्मेदारी लेते हैं हमेशा उसे सबसे अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। आपके भीतर छिपे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के गुणों की झलक आपके कामों से मिल जाती है। आप भीतर से कैसे हैं इसका पता आपके द्वारा दिए गए काम को करने के लिए दिए गए समय और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से लगाया जा सकता है। किसी काम को तभी स्वीकारें जब आप उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हो। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि आप जिंदगी में हर एक के प्रति सच्चे, सरल और ईमानदार हैं। आप दूसरों के साथ भी वैसे ही ईमानदार हैं जैसे कि आप अपने साथ हैं। आप दूसरों के साथ भी सच्ची जिंदगी जीते हैं, घर पर भी और काम पर भी। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या वे ईमानदार है तो हर एक व्यक्ति हाँ ही कहेगा। अधिकांश लोग यही कहते हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, धोखाधड़ी, चोरी नहीं करते और न ही बेईमानी का कोई काम ही करते हैं। लेकिन ईमानदार होने का मतलब तो अपनी जिंदगी में हर एक के साथ ईमानदार होना है। इसका मतलब है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते और कभी झूठा आचरण भी नहीं करते। आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहते जो गलत हो, जो आपकी सत्यनिष्ठा को ठेस पहुंचाती हो या आपको दुखी करती हो। आप कभी भी अपने होठों को चबाते हुए अपने शब्दों को रोककर अपनी सत्यनिष्ठा के साथ समझौता नहीं करते। मित्र हो, जिंदगी में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे मानसिक शांति को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। एक बार आपने मानसिक शांति हासिल करने को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया तो फिर आप अपने अन्य लक्ष्यों और गतिविधियों को भी इसी लिहाज से तय करते हैं। सच्चे ईमानदार होने का मतलब है कि आप
अपनी मानसिक शांति के बारे में किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करते। आप केवल वही कहते और करते हैं जो आपकी राय में हर परिस्थिति में सही हो। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मतलब है कि आप केवल अपनी ही बात को सुनते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही भरोसा करते हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि पर यकीन करते हैं और आप सही वक्त पर सही बातें कहने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। जब आप विचलित या नाखुश हो तो अकेले में बैठकर अपने भीतर की उस आवाज़ का इंतज़ार करके उसे सुनने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। जब आपको भीतर से सही काम के लिए कोई विचार या अंतर्दृष्टि मिलती है तो आप उस पर अमल करते हैं। आप अपने दिमाग की सुनते हैं। यही अपने और दूसरों के साथ ईमानदार रहने का तरीका है। मित्र हो, अपने दिमाग की सत्यनिष्ठा को जान लीजिए। एक महान लेखक ने लिखा है, अपनी सत्यनिष्ठा की पवित्र वस्तु की तरह रक्षा करो। उन्होंने आगे कहा है, अगर कोई बात अंत तक पवित्र रहती है तो वो है आपके दिमाग की सत्यनिष्ठा। चरित्र के विकास के लिए सच्चाई एक न टाली जा सकने वाली जरूरत है और चरित्र का विकास आपकी जिंदगी की मूल सोच होना चाहिए। उस लेखक ने आगे कहा है, शिक्षा का उद्देश्य युवाओं में चरित्र का विकास है। आज बहुत सारे देशों में अधिकांश बच्चों का विकास यह बताए बगैर होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अधिकांश लोगों को यही बताया गया है कि जीवन मूल्य तो महज तुलना की बात है। उदाहरण के लिए अनेक लोगों को यही बताया गया कि अगर उनको लगता है कि दुकान से कोई चीज़ चुरा ली जाए तो उनका यह गुण उस व्यक्ति जितना ही अच्छा है जिसे लगता है कि दुकान से चोरी करना गलत बात है। इस तरह से जीवन मूल्यों की तुलना आपको एक अंधेरी गली में ले जाती है। यह आपको नाकामी, हताशा और दुख की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन मूल्य तुलनात्मकता के तराजू में नहीं तोले जा सकते। जीवन मूल्य या तो जिंदगी के स्तर को उठाने वाले होते हैं या फिर बर्बाद कर देने वाले। अगर कोई जीवन मूल्य सकारात्मक है तो इसके साथ जीने से आपकी जिंदगी का स्तर और दूसरों के साथ संबंध भी सुधरते हैं। एक नकारात्मक जीवन मूल्य आपके संबंधों को बिगाड़ देता है और आपकी जिंदगी का स्तर भी गिर जाता है। आप भी इस अंतर को साफ तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक मूल्यों के साथ जिंदगी आपको खुशी का एहसास देती है और नकारात्मक मूल्य
आपको दुखी कर देते हैं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।